नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी जीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेवाईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे और किए जा रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर एचपी टेट के रिगार्डिंग वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100 वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है कि सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वाज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ द पीपल इन इंडूज वैली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 57 का जो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है, ए और बी जो हैं अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की, ये दोनों जो ऑप्शन है वो सही थे। गेहूं और जौ जो था वो सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से मूल भोजन था। अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रहा हूँ। तो गेहूं और जौ जो थे वो सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से मूल भोजन था। ऑप्शन नंबर ए भी इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुज आकार का था और इसका क्षेत्रफल जो था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस सभ्यता की जो विस्तार अवधि थी वो 2400 बीसी से 1750 बीसी के बीच थी। इस सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो नगरीय योजना थी। ये आपने याद रखना है। नगरीय योजना जो थी वो इस सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी, नगरीय योजना। तो ऑप्शन नंबर ए और सी बी जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा की जो खोज थी वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये आपने याद रखना है। मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की जो खोज थी वो 1953 में बीवी लाल एवं थापर ने की थी। और चन्हूदड़ों की खोज जो थी वो 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी। बनावली की खोज जो थी वो 1974 में रविंद्र बिष्ट ने की थी। लोथल की जो खोज थी वो 1955 में रंगनाथ ने की थी। और रोपड़ सतलुज के किनारे पंजाब में स्थित है। इसकी खोज 1953-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। या ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया कि ऋग्वेद में समाहित है। द ऋग्वेदा कंटेन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऋग्वेद में समाहित है ईश्वर के सम्मान में श्लोक। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता को जो वैदिक काल था वो उसको वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया था। एक ऋग्वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में। और एक वैदिक काल जो था वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसका ऋग्वैदिक काल का ये विभाजन था। वैदिक का ये आपने याद रखना है। ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो था आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ये आपने याद रखना है। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व जो था वो ऋग्वैदिक काल था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऋग्वेद में सम्माहित है ईश्वर के सम्मान में श्लोक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद ऋग्वेद में बात करते हैं हम कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं और 10,600 मंत्र हैं। ये भी आपने याद रखना है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं और 10,600 मंत्र हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ये भी आपने याद रखना है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही है और ये मंत्र सूर्य पुत्री सावित्री की स्तुति में है। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋग्वेद में ईश्वर के सम्मान में श्लोक समाहित हैं और वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में।
क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हर्यक वंश से ये संबंधित थे। बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश से संबंधित थे। बिंबिसार हर्यंक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था। 493 ईस्वी में अजातशत्रु कुणिक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन शासक बना। उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। ये भी आपने याद रखना है। तो बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे, वो हर्यक वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है कि 23वें तीर्थकर कौन थे। 23rd तीर्थकर वास। तो 23वें तीर्थकर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, पाशर्व जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और जो पहले तीर्थकर थे और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। ये आपने याद रखना है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे, कुल 24 तीर्थकर हुए थे। ये भी आपने याद रखना है। और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, जिनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, पत्नी यशोदा। और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कैवल्य में हुई, जम्बी ग्राम में, और मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी 468 BC में। और जैन धर्म ग्रंथों की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है, वो प्राकृत है। ये भी आपने याद रखना है। और जैन धर्म के 2 पंथ है, श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और दिगंबर जो होता है वो वस्त्र रहित होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। 23वें जो तीर्थकर थे वो जैन धर्म के वो कौन थे, वो पाशर्व थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जैन महासंगतियों की भी बात कर लेते हैं। प्रथम जैन संगति जो थी वो 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, ये हुई थी स्थल पाटलिपुत्र में। और संगति के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। और द्वितीय जो जैन संगति थी वो 512 ईस्वी में वल्लवी स्थल पर हुई। और देवरिधि जो थे वो संगति के अध्यक्ष थे। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। द सेकंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्ता टू वाज। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, उज्जैन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी वाज रिटन बाय। तो कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, बाण भट्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन था। द फाउंडर ऑफ द सेना डायनेस्टी वाज। तो सेन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विजय सेन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सेन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है कि भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वाज। तो भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला शासक था। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। वे अरब से था, जिसने सिंध व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। उस समय सिंध का शासक जो था वो ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासक शुक्तुबीन ने किया था। तो ये आपने याद रखना है। भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था, मोहम्मद बिन कासिम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि नवरोज परिवर्तित किया गया था। तो नवरोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बलबन द्वारा। नवराज जो था वो परिवर्तित किया गया था बलबन द्वारा। अब बात करते हैं, बलबन जो था वो गुलाम वंश का शासक था। बलबन दिल्ली सल्तनत से संबंधित था। गुलाम वंश बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि लौह और रक्त की नीति जो थी वो किसने अपनाई थी, वो बलबन ने अपनाई थी, यानी कि खून का बदला खून। उसके बाद बात करते हैं, बलबन ने राज्य में दैवीय राज्यत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार बलबन ने अपने आप को नियाबत ए खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि तथा जिले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया बताया था। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं नवरोज़ के बारे में बात करते हैं। तो बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाला उत्सव नवरोज़ की भारत में शुरुआत की थी। ये आपने याद रखना है कि आपसे पूछ सकते हैं
क्या था? तो नवराज जो था वो पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाया जाने वाला एक उत्सव था, जिसकी शुरुआत भारत में बलबन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया है कि अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था? विद वूम डिड अकबर फाइट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? तो अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था वो किसके साथ लड़ा था? क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हेमू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, और अब अकबर का जो राज्याभिषेक था वो 1556 में कालानौर में हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 में, कब? 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को हराया था। ये भी आपने याद रखना है। किसको हराया था? हेमू विक्रमादित्य को हराया था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति कौन कौन थे? बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा जो थे वो अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति थे। और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया है कि सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे? हु वाज द लास्ट अपोस्टल ऑफ द सिख? तो सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, गुरु गोविंद सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सिख धर्म के अंतिम धर्म प्रचारक थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं सिख धर्म के बारे में। गुरु नानक देव जी का जन्म जो था वो तलवंडी साहिब नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। ये आपने याद रखना है। और जो सिख के अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें गुरु थे, जिनका जन्म स्थान था पटना साहिब में था। पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था 1675 में। अब बात करते हैं सिख धर्म की जो स्थापना थी वो गुरु नानक देव जी ने की थी। और दूसरे गुरु कौन थे सिखों के? वो गुरु अंगद देव थे। गुरु अंगद देव दूसरे गुरु थे जो गुरुमुखी लिपि के जनक थे। तीसरे गुरु गुरु रामदास थे। चौथे तीसरे जो गुरु थे वो गुरु अमरदास थे। तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। चौथे जो गुरु थे वो गुरु रामदास थे। अमृतसर की स्थापना की थी। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। श्री हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर की इन्होंने नींव रखी थी। और उसके बाद छठे जो गुरु थे वो गुरु हरगोविंद थे। और सातवें गुरु हर राय थे। और आठवें जो थे वो गुरु हरकृष्ण थे। और नौवें जो थे वो गुरु तेग बहादुर थे। और अंतिम जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी आपने याद रखना है। अंतिम गुरु थे, खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर सिखों का नेता हुआ, जिसकी 1715 में फर्क्यूसियर ने हत्या करवा दी। बाद में सिखों का विभाजन 12 मिसलों में हो गया था। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया है कि शिवाजी की राजधानी थी, तो शिवाजी कैपिटल वाज, और शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ए रायगढ़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश्ड? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब आपसे पूछ सकते हैं कि इस मिशन की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो स्वामी विवेकानंद जी ने कोलकाता में की थी। कब? 1897 में। और रामकृष्ण आंदोलन के मुख्य प्रेरक जो थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वो उनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद यानी कि नरेंद्रनाथ दत्त को जाता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया था। ये भी आपने याद रखना है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी वो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी।
इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? द आर्य समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो आर्य समाज आंदोलन का जो प्रारंभ था वो किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। आर्य समाज की जो स्थापना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। इन्होंने वेदों की और लोटों का नारा दिया। इनके विचारों का जो संकलन है वो इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है, जिसकी रचना इन्होंने हिंदी में की थी। ये भी आपने याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना थी इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को बचपन में मूल शंकर के नाम से जाना जाता था और इनके जो गुरु थे वो विरजानंद थे। ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।